हेलो स्टूडेंट, प्रोग्रामिंग स्किल डेवलपमेंट करने की सीरीज़ में आज हम लोग देखेंगे लेक्चर 12 के पार्ट फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि हमारा ये क्वेश्चन होगा कि राइट अ सी प्रोग्राम टू प्रिंट ऑड नंबर फ्रॉम 1 to 10 यूजिंग व्हाइल। और इसी प्रोग्राम को हम कह सकते हैं, यही प्रोग्राम हमारा चेंज होके बनता है कि राइट अ सी प्रोग्राम टू प्रिंट ऑड नंबर्स, ठीक है, टू प्रिंट फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स यूजिंग व्हाइल लूप। अभी हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में देखा था कि फर्स्ट 10 इवन नंबर्स या 1 से लेकर 10 तक के इवन नंबर्स प्रिंट करने का प्रोग्राम हम लोगों ने इसके पिछले वीडियो में पढ़ा था, और हमें आशा है कि आप लोगों को वो समझ में आ भी गया होगा। तो अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, यानी सी लैंग्वेज में पहले 10 ऑड नंबर को व्हाइल लूप के माध्यम से आप लोगों को प्रिंट कराना है। और दूसरा जो इसी का फर्स्ट पार्ट है, जो सबसे ऊपर लिखा गया है, मीन्स ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि 1 से लेकर 10 नंबर जो के बीच में, 1 से लेकर 10 के बीच में जो ऑड नंबर्स हैं उसको प्रिंट कराना है। दोनों में बेसिक डिफरेंस है, लेकिन दोनों के लूप्स हमारे अलग अलग एग्जीक्यूट्स होंगे, तो इसलिए हम दोनों कंसेप्ट को क्लियर करते हुए यहाँ पर चलेंगे। तो बच्चों, कई बार स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि सर मुझे ये समझ में नहीं आता है कि हम प्रोग्राम को कैसे मुझे बनाना है, खासकर लूप की प्रोग्रामिंग में उनको काफ़ी परेशानी होती है। तो ये कंसेप्ट चूंकि आप लोगों का क्लियर नहीं होता है, इसलिए ये आप लोगों को दिक्कत होती है। तो सबसे पहले आपको क्या है कि लूप कैसे वर्क करता है, जो आप लोगों को कंटेंट भेजा गया है उसका फ्लो चार्ट कैसा है, हाउ टू वर्क भी आप लोगों को भेजा गया है, वो कैसे काम करता है, इस तरह से आप लोगों को उसे रीड कर लेना है। और दोबारा जो हम शुरू से प्रोग्रामिंग स्किल डेवलप करने की सीरीज़ में मैं आपको बताते आया हूँ कि आपको सबसे पहले क्या करना है, हमने जो टिप्स हमने वहाँ पर आपको दिया है उसे आपको देखना है कि आपको वो टिप्स कैसे इस क्वेश्चंस के लिए लागू करना है। तो आज फिर से हम आपको अपनी पहली टिप याद दिला दे रहे हैं कि किसी भी प्रोग्राम को बनाने से पहले आपको सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझना होगा कि हमको बनाना क्या है, मीन्स कि ये क्वेश्चन हमें क्या बनाने के लिए, क्या करने के लिए कह रहा है। और सबसे पहले ये भी आपको इमेजिन करना है कि आउटपुट स्क्रीन पर अल्टीमेटली हमें चाहिए क्या। अब जैसे कि इस प्रोग्राम में बोला है कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स, तो और कि हमें शुरू के 10 ऑड नंबर्स प्रिंट करने हैं। और अगला ये प्रोग्राम कह रहा है कि 1 से लेकर 10 ऑड नंबर्स प्रिंट करने हैं। दोनों में अंतर है। अगर दोनों क्वेश्चन आपके समझ में डिफरेंस नहीं आएगा तो ये आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो 10 ऑड नंबर्स और 1 to 10 ऑड नंबर्स, इसे हमें समझने की आवश्यकता है। तो पहले अब देखिए, ये जो क्वेश्चंस कह रहा है इसको अगर हमें आउटपुट स्क्रीन पर लेना है तो ये कैसे होगा, ये क्या करेगा, ये 1 से लेकर 10 ऑड नंबर्स प्रिंट करेगा। सबसे पहले हम लोगों को ये जानने की ज़रूरत है कि ऑड नंबर्स होते क्या है। ऑड मतलब विषम संख्याएं, वह नंबर्स, वे नेचुरल नंबर्स जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, वही हमारे ऑड नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, विषम संख्याएं वही कहलाती हैं। तो अब 2 से न डिवाइड होने वाले, इस पर 2 से न डिवाइड वाले होने वाले 1 से 10 नंबर कौन कौन से हैं, हमारा है 1, 3, 5, 7 और 9। ये ऐसे 1 से लेकर 10 के बीच में नंबर्स हैं जो 2 से पूर्णतया डिवाइड नहीं होते हैं। तो इस क्वेश्चंस के लिए आपके आउटपुट स्क्रीन पर ये दिखना चाहिए। और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स। अब मान लीजिए ये आपका आउटपुट स्क्रीन है, ठीक है। अब फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स मतलब 1, 3, 5, 7, 9
11, ठीक है, 13, 15, 17 और 19, ठीक है। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 हमारे ऑड नंबर्स हो गए जो हमारी स्क्रीन पर प्रिंट हो गए। तो ये इट शुड बी क्लियर इन योर माइंड। अगर ये क्लियर नहीं होगा कि हमारे आउटपुट स्क्रीन पर क्या होना चाहिए, तो ये प्रोग्राम बनाना थोड़ा सा टफ होगा। इसलिए बच्चों ये जरूर क्लियर आपको करना है कि आउटपुट स्क्रीन पर फाइनली क्या आना है, ठीक है। तो अब प्रोग्राम को हम लोग सही से समझ नहीं पाते हैं। 10 ऑड नंबर्स ना प्रिंट करा के उनका आखिरी नंबर जो बच्चे होते हैं 10 ऑड नंबर्स नहीं प्रिंट कराएंगे, उनका जो आखिरी नंबर्स होगा वो 10 के पहले का होगा, या इवन नंबर होगा तो उनका आखिरी नंबर 10 होगा। यानी वो 5 ऑड नंबर्स, अब देखिए यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 4 5, अगर वो 10 से लेस मतलब 1 और 10 के बीच में, तो ये इस क्वेश्चन को समझ जाते हैं और 5 8 नंबर्स प्रिंट करा देते हैं। और जबकि ये क्वेश्चन कह रहा है कि 10 8 नंबर्स प्रिंट कराने हैं, तो इसको आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा कि क्या होगा। और इसमें देखिए जब 5 ऑड नंबर्स प्रिंट कराएंगे तो आखिरी उनका ऑड नंबर हमारा 9 होगा, तो ये आप विशेष ध्यान दीजिएगा। तो पहले 10 नेचुरल नंबर्स यही हैं। तो बच्चों अब इसे हमें प्रिंट कराने के लिए क्या मुझे स्कैनएफ की ज़रूरत पड़ेगी? अब आप सोचिए कि अगर हमें 10 ऑड नेचुरल नंबर्स प्रिंट कराने हैं तो क्या मुझे स्कैनएफ की ज़रूरत पड़ेगी? बिल्कुल नहीं, हमें स्कैनएफ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये जरूर आप जान लीजिए कि हमें स्कैनएफ की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि इस क्वेश्चन में पहले से ही लिखा है कि पहले 10 नंबर्स प्रिंट कराने हैं। ये क्लियर कर दिया है कि पहले 10 नंबर्स प्रिंट कराने हैं, ठीक है। मीन्स हमें कुछ भी यूजर से लेने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम स्कैनएफ का प्रयोग अपने इस प्रोग्राम में नहीं करेंगे। और हम लोग जानते हैं कि जब हमको स्कैनएफ के माध्यम या जब हमें यूजर से कोई वैल्यू लेनी पड़ती है तभी हम स्कैनएफ का प्रयोग करते हैं। तो अब हमें यूजर से वैल्यू लेना नहीं है, क्वेश्चन में सीधा मेंशन है कि 10 ऑड नंबर्स, इसलिए हम अपने प्रोग्राम को सीधा यहाँ पर इसमें कोड करेंगे और यहाँ पर हम स्कैनएफ का प्रयोग नहीं करेंगे। तो हमें स्क्रीन पर क्या करना है, 10 ऑड नेचुरल नंबर्स के अलावा कुछ भी यहाँ पर हमें दिखाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो अब हम इसे सी एडिटर पर इस प्रोग्राम को करके देखते हैं, इसमें ज़्यादा हमें कुछ सोचने की ज़रूरत। तो बच्चों अब हम लोग, आप देखिए ये हमारा, सबसे पहले हम प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं और हम लोग जानते हैं कि प्रोग्राम को स्टार्ट करने के पहले हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conio.h मेन फंक्शन और ओपन करली ब्रेसेस लगाते हैं, ठीक है। तो अब जब हमें प्रोग्राम लिखना है कि पहले 10 नंबर्स को प्रिंट कराने का, तो लूप तो लगाना ही पड़ेगा। जब हमें पहले 10 नंबर्स के प्रोग्राम को लिखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लूप तो लगाना ही पड़ेगा। और हमारे प्रोग्राम में भी कहा गया है कि यूजिंग लूप। तो एक बात यहाँ पर हमको क्लियर हो गया, या एक बात हम जानते हैं कि हमें सबसे पहले प्रिंट कराना है 1, क्योंकि ऑड नंबर प्रिंट कराना है। तो इसके लिए यदि मैं प्रिंटफ में लिख दूं क्या, लूप लगाना ही है, और उसके बाद मैं इस लूप के अंदर क्या लिख दूं, प्रिंटफ में डबल कोट्स के अंदर मैं लिख दूं 1, ठीक है। तो हम जानते हैं कि स्क्रीन पर 1 प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि हमको ये भी पता है कि जब प्रिंटफ में डबल कोट्स के अंदर हम जो कुछ भी लिखते हैं वो स्क्रीन पर प्रिंट हो जाता है। लेकिन अब हमें एक के बाद क्या चाहिए, एक के बाद मुझे चाहिए 3। तो अब इस तरीके से तो मुझे एक और प्रिंटफ यहाँ पर हमें लगा देने की आवश्यकता है। यहाँ पर हम इसके बाद क्या करें, इसके बाद हम एक और यहाँ पर
प्रिंटफ लगा दें और इसमें हम क्या लिख दें, इसमें हम लिख दें 3। ठीक है, अब देखिए कि अब लॉजिक हम बनाने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। अब एक प्रिंट हो गया और 3 प्रिंट हो गया। अब मुझे प्रिंट कराना है 5, तो हमें इस तरीके से कितने प्रिंटर लगाने, तो यहाँ पर अब यहाँ पर देख लीजिए, अगर हमें 5 लिखना है तो इस तरीके से मुझे एक और प्रिंटर लगा देने की ज़रूरत है, और हमने यहाँ पर एक और प्रिंटर लगा दिया और इसके अंदर लिख दिया हमने 5। अब चूंकि मुझे 10 ऑड नंबर्स प्रिंट कराने हैं, तो इस तरीके से मुझे कितने प्रिंटफ लिखने पड़ेंगे, हमें 10 प्रिंटफ लिखने पड़ेंगे। जब हमें एक ही काम बार बार करना होता है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं लूप। तो अब मैं यहाँ पर लूप तो लगाऊंगा ही, ये हमारा क्लियर हो गया, क्योंकि हमें एक ही स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट कराना पड़ रहा है। ठीक है, तो अब हमारा जब पहला प्रिंटफ चलेगा तो 1 प्रिंट करेगा, और मुझे इसी प्रिंटफ को बार बार एग्जीक्यूट कराना है। ठीक है, तो जैसे मैंने पहले प्रिंटफ के पहले यहाँ पर व्हाइल लूप लिखा हुआ है, और अगर मैं लूप लिख रहा हूँ तो इस लूप के अंदर अभी देखिए कि कोई कंडीशंस हमने नहीं लिखा हुआ है। इस लूप के अंदर मुझे कंडीशंस भी लिखनी पड़ेगी, और लूप को कंट्रोल करने के लिए हमें एक वेरिएबल की ज़रूरत पड़ती है। तो फिलहाल व्हाइल के अंदर हम कोई ना कोई वेरिएबल लिखेंगे। अब देखिए कि लूप के अंदर, यहाँ पर देखिए इस लूप के अंदर, और ये हमारा ये लूप की बॉडी है, इस लूप के अंदर एक प्रिंटफ यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये प्रिंटफ हमें कितनी बार चलाना है, हमें 10 बार चलाना है। तो इसके लिए एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, और जैसे मैंने एक वेरिएबल यहाँ पर बना लिया इंटीजर आई, यहाँ पर क्या बना लिया, एक वेरिएबल यहाँ पर मैंने ले लिया इंटीजर आई, और इसकी शुरुआत मैं कर देता हूँ 1 से, मीन्स i इक्वल टू यहाँ पर असाइन 1। ठीक है, अब ये हमारी इसकी इनिशियल i की वैल्यू हो गई, और अब इस लूप के अंदर जैसे हम लोगों को पता है एक कंडीशंस लिखेंगे, i इज लेस देन इक्वल टू क्या 10। यहाँ पर क्या लिखेंगे, i इज लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है, तो अब जब हम ये यहाँ पर लिखेंगे i इज लेस देन इक्वल टू 10, तो क्या करेगा, ये हमारा लूप 10 टाइम्स एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसका मतलब i अगर 10 से छोटा है या बराबर है तो ये कंडीशंस हमारी जो इसके अंदर लिखा गया है वो ट्रू होगी। ठीक है, तो अभी इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, इसके बाद i की वैल्यू मुझे बढ़ानी पड़ेगी, मीन्स i प्लस प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, अब i की वैल्यू यहाँ पर चूँकि सबसे पहले i की कंडीशंस थी 1, और इसके बाद जब प्रिंटफ चलेगा तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा 1, और यहाँ पर i की वैल्यू हम बढ़ा दिए, और i की वैल्यू अब 1 की जगह क्या हो गई 2, क्योंकि जब कंट्रोल दोबारा व्हाइल लूप के पास जाएगा तो i की वैल्यू 1 हमारी नहीं रहनी तो चाहिए। ठीक है, बढ़ के हो जानी चाहिए 2, इसलिए यहाँ पर हमने i प्लस प्लस कर दिया। ठीक है, लिखा है, और i की वैल्यू में मैं चेंज यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो i की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर चेंज नहीं करूँगा तो क्या होगा, हमारा ये लूप इनफाइनाइट टाइम्स हमेशा i की वैल्यू रहेगी 1, और ये हमारा लूप इनफाइनाइट टाइम्स चलेगा, और ये इसी लूप को हम कहेंगे इनफाइनाइट लूप। क्यों चलेगा इनफाइनाइट, क्योंकि जब i की वैल्यू यहाँ पर चेंज नहीं होगी 1 रहेगी, तो ये इनफाइनाइट टाइम्स हमारा लूप सही रहेगा, और ये कभी गलत नहीं होगा, इसकी कंडीशन कभी गलत होगी ही नहीं, इसलिए यहाँ पर i प्लस प्लस लिखा गया। अब जब i इज लेस देन, मीन्स i इज लेस देन 2 और i की वैल्यू हो गई 2, तो यहाँ पर हम दोबारा कंडीशंस को इवेलुएट करेंगे,
2 इज लेस देन 10 है तो ये कंडीशन फिर से ट्रू है और कंट्रोल लूप ब्लॉक के में आएगा। और फिर से यहाँ पर देखिए, क्योंकि मैंने डबल कोट्स के अंदर 1 लिखा है तो यहाँ पर 1 प्रिंट कर देगा। लेकिन यहाँ पर प्रिंट होना चाहिए था क्या, यहाँ पर प्रिंट होना चाहिए था 3, क्योंकि हमने प्रिंटफ में डबल कोट्स के अंदर 1 लिखा है और हम लोग जानते हैं कि प्रिंटफ के में डबल कोट्स के अंदर जो लिखते हैं वही एज इट इज प्रिंट हो जाता है। लेकिन हम यहाँ पर चाहते हैं कि वो नंबर्स प्रिंट हो करना चाहते हैं जो दोबारा वहाँ पर आए, मीन्स 3 यहाँ पर दोबारा जब चले तो 3 प्रिंट हो जाए। तो अगर ये वेरिएबल आप यहाँ चाहते हैं तो प्रिंटफ में हमें ये वेरिएबल लिखना पड़ेगा जो वेरिएबल अपनी वैल्यू लेकर बढ़ा रहा है। तो हम जानते हैं किसी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करने के लिए %d का प्रयोग करते हैं और डबल कोट्स के बाद सिंगल कोट और उस वेरिएबल का नाम यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, तो अब अगर ये वेरिएबल आप चाहते हैं कि प्रिंटफ में लिखना है तो %d के साथ हम लोग किसी वेरिएबल का नाम यहाँ पर लिख देते हैं। अब यहाँ पर हम ये चाहते हैं कि जो है इस वेरिएबल का नाम क्या हो जाए, यहाँ पर हमारा हो जाए तो ये वेरिएबल यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। चूँकि इस वेरिएबल की वैल्यू बढ़ के हो चुकी है 2 और हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर अब 2 प्रिंट हो जाए, लेकिन मुझे 2 यहाँ पर प्रिंट नहीं कराना है, यहाँ पर हमें 2 प्रिंट नहीं कराना है। तो यहाँ पर मुझे प्रिंट कराना है यहाँ पर 3। पहले तो 1 प्रिंट हो जाए और 1 के बाद यहाँ पर प्रिंट हो जाए क्या जो है 3, फिर 5, फिर 6, फिर 7 और इस तरह से यहाँ पर वैल्यू प्रिंट हो। तो अब जब यहाँ पर पहली बार लूप चला और i की वैल्यू 1 प्रिंट हो गया और अब हम चाहते हैं दूसरी बार यहाँ पर i की वैल्यू प्रिंट हो जाए 3, इसका मतलब यहाँ पर मुझे कुछ एडिशनल करने की आवश्यकता है। तो इसलिए अब हम x में क्या होना चाहिए, x में असाइन हो जाना चाहिए कुछ और, मीन्स जो हमारी अगली वैल्यू है। तो मीन्स अब हम यहाँ पे करेंगे i असाइन i +2। अब मीन्स कि तो अब जब हमने यहाँ पर इस प्रिंटफ के अंदर ये लिख दिया, इसका मतलब हो गया कि i की वैल्यू 1 है और 1 में हमारा 2 जुड़ जाए और ये असाइन हो जाए इस i में। अब यहाँ पर i की वैल्यू क्या कर देगा, अब यहाँ पर i की वैल्यू हो गई 3 और प्रिंटफ जो है 3 प्रिंट कर देगा। अब इसके बाद i की वैल्यू यहाँ पर फिर से बढ़ेगी, कंट्रोल जब i ++ पे आएगा, i की वैल्यू चुकी थी यहाँ पर बढ़ के 2, ठीक है। अब यहाँ पर i की वैल्यू हो जाएगी 3। अब आएगा क्या करेगा, 3 इज लेस देन इक्वल टू 10, यस। यहाँ पर आएगा 3 + 2 मीन्स क्या हो जाएगा 3 + 2 और हो जाएगा 5 और इस i में आ जाएगा 5 और यहाँ पर i को प्रिंट कर देगा, मीन्स यहाँ पर 5 प्रिंट हो गया। और अगर हमने लॉजिक सही सोच लिया है तो ये लूप हमारा कितनी बार चलेगा, हमारा 10 टाइम्स चलेगा और ये प्रिंटफ भी 10 बार चलेगा और हर बार i की जो वैल्यू है वो 2-2 से बढ़ेगी, ठीक है। और यहाँ पर एक बार प्रिंटफ में i की वैल्यू 2 से बढ़ेगी और इसमें लूप के अंदर लूप कंट्रोल में i की वैल्यू 1 से बढ़ेगी। इसके कंसेप्ट को थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए हम एक और वेरिएबल ले लेते हैं, मान लीजिए a नाम का, ठीक है। और यहाँ पर हम कर देते हैं, इसमें भी हम असाइन कर देते हैं a = 1, ठीक है। और जहाँ पर हमने i लिखा है, थोड़ा सा कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, वहाँ पर हम कर देते हैं a +2। अब यहाँ पर देखिए इस लूप में, इस प्रिंटफ में a की वैल्यू 2 से बढ़ रही है और i की वैल्यू हमारी 1 से बढ़ रही है और ये 10 बार एग्जीक्यूट होगा, 10 बार हमारे इंक्रीमेंट होगा दोनों में,
या ए में 2 से इंक्रीमेंट होगा और आई में 1 से इंक्रीमेंट होगा। और ये लूप, चूँकि हमारे ये दोनों स्टेटमेंट इस लूप के अंदर लिखे गए हैं और ये कंडीशन 10 टाइम्स ट्रू होगा, ये लूप हमारा 10 बार चलेगा। ठीक है, अब आइए इस प्रोग्राम को हम रन करा कर देखते हैं। कंट्रोल F9, एक एरर है, क्या है भाई, स्टेटमेंट मिसिंग। अच्छा, तो यहाँ पर मैंने मेन को क्लोज नहीं किया हुआ है, तो यहाँ पर हम इसको क्लोज कर देते हैं और ये कर्ली ब्रेसेस यहाँ पर क्लोज कर देते हैं और फिर हम रन कराते हैं और Alt F5 करते हैं। तो अब आप देखिए ये यहाँ पर प्रिंट हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 10 हमारे नंबर्स जो है प्रिंट हो रहे हैं। यहाँ पर हम कर लेते हैं CLR। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पर लगा लेते हैं, स्क्रीन हमारी क्लियर हो जाएगी। लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि ये जो हमने ए नाम का वेरिएबल अलग से लिया है, ये मैंने बेकार में ले लिया है। ए की इस प्रोग्राम में कोई ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि इस वेरिएबल का काम हम आई से भी करवा सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा, प्रिंटफ में ए की जगह पर लिख दूंगा आई। तो अब ये आई ये 1 to 10 प्रिंट कर देगा। अगर मैं इसकी जगह पर हम यहाँ पर कर देते हैं क्या, हम यहाँ पर कर देते हैं आई, तो ये क्या करेगा, ये 1 to 10 प्रिंट कर देगा। देख लें एक बार, कंट्रोल F9, और इस प्रोग्राम को हम लोग कई बार करा चुके हैं, तो ये 1 to 10 प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ लिखता हूँ 2 into i, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2 into i, जैसे इसके प्रीवियस प्रोग्राम में देखा। तो ये हर बार i की वैल्यू को दोगुना कर देगा। ये क्या करेगा, हर बार i की वैल्यू को दोगुना कर देगा। अब i की वैल्यू देखिए, तो i की वैल्यू अगर 1 है तो 2i की वैल्यू क्या हो जाएगी, i = 1, और 2i में हो जाएगा i = 2। तो और अगर i की वैल्यू 2 है तो 2i हो जाएगा 4, और अगर i की वैल्यू 3 है तो 2i हो जाएगा 6, और अगर i की वैल्यू 4 है तो 2i हो जाएगा 8, 5 है तो 2i हो जाएगा 10। यानी जस्ट डबल हो रहा है। तो अब हम इस 2i में 1 सब्सट्रैक्ट करा देते हैं, मीन्स हम यहाँ पर लिखते हैं 2i - 1। ठीक है, तो ये अब हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 5, हमारा जो हमारा 4 आ रहा है वो 3 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, और इस तरह से हम अपने इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा लेते हैं। देखिए ये हमारा, और Alt F5, तो ये हमारा 1 to मतलब 1 से लेकर 20 ऑड नंबर्स को प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जो है, तो इस तरह से हमारा ये प्रोग्राम हो गया, सिंपल सा प्रोग्राम। हम जो है ए की वैल्यू भी रखकर इस प्रोग्राम को कर सकते हैं, और इस तरह से भी हम प्रोग्राम्स को कर सकते हैं। अब आइए थोड़ा सा इसकी लॉजिक हम लोग पेंट पर समझते हैं कि इसके पेंट पर हमारी ये लॉजिक क्या होगी। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर आप देखिए, जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि हमें स्क्रीन पर इस तरह से नंबर चाहिए, और हमने उस प्रोग्राम में देखा कि i = हमारा है 2। ठीक है, i = है हमारा 1, 2, ठीक है, 3, 4, 5, इस तरह से हमारे i की वैल्यू है, और हमारा 2i, क्योंकि अगर हम i को प्रिंट करा रहे हैं तो इस तरह से वैल्यू प्रिंट करेगा। लेकिन अगर हम 2i लिख रहे हैं, मीन्स 2 into i, मतलब 2 into 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 4, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 6, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 8, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 8। ठीक है, तो ये जस्ट इसका दुगना हो रहा है जो हमने इवन नंबर्स में इस प्रोग्राम को किया था। अब अगर हमने इसी में लिख दिया 2i - 1, ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, अब
आई की वैल्यू चूँकि है हमारी 1 और 2i है हमारा 2, और जब इसमें से हम 1 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा। यदि हमारा i की वैल्यू है 2 तो 2i की वैल्यू हो जाएगी 4, और अगर इसमें से हम 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 3। यदि i की वैल्यू है 3 तो 2i की वैल्यू हो जाएगा 6, और इसमें से हम 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे 6 माइनस 1 तो यहाँ पर आ जाएगा 5। 2i की वैल्यू है 4, 2i की वैल्यू 8, इसमें से 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 7। i की वैल्यू यदि है 5 तो 2i की वैल्यू हो जाएगी 10, और इसमें से हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 9। और इस तरह से बढ़ते बढ़ते अगर i की वैल्यू हो जाएगी 10 तो 2i की वैल्यू हो जाएगी 20, और 1 हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 90। तो इस तरह से आप देखिए ये हमारा आउटपुट आ रहा है, और जो हमारा फाइनली आउटपुट ये आना चाहिए। इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोग अपने प्रोग्रामिंग की लॉजिक को क्रिएट कर सकते हैं कि फाइनली मुझे आउटपुट में चाहिए क्या, और उस आउटपुट में को हम कैसे ला सकते हैं। चूँकि हम जानते हैं कि अगर वाइल के लूप को यहाँ पर अगर हम लिख रहे हैं वाइल, ठीक है, i इज लेस देन इक्वल टू 10, और हमने प्रिंटफ में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हमने लिखा प्रिंटफ और %d के साथ अगर हम i की वैल्यू को प्रिंट करा दे रहे हैं तो ये हमारे 1 से लेकर 10 नंबर को प्रिंट कर देगा, ठीक है। और अगर इसी प्रिंटफ में अगर हमने लिख दिया 2 इंटू आई तो ये इस वाली लाइन को प्रिंट करा देगा, मतलब 2 इसी में 2 से गुणा कर देगा। और इसी में अगर हमने लिख दिया 2 इंटू आई माइनस 1, सबसे पहले गुणा करेगा 2 इंटू आई, 2 1 कम 2, और फिर उसके बाद 1 को घटा देगा, 2 में से 1 गया 1 आ गया। फिर आई की वैल्यू क्योंकि यहाँ पर हमने आई प्लस प्लस किया है प्रिंटफ के बाद, आई की वैल्यू बढ़ गई, 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, माइनस 1 3 प्रिंट कर दिया, और इस तरह से हमारा जो है ऑड नंबर प्रिंट करने का प्रोग्राम हो गया। तो बच्चों अब इसी प्रोग्राम को अगर हम लोग इफ़ वाले ब्लॉक से करें, इफ़ स्टेटमेंट से करें, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अब उसके लिए हम लोग जानते हैं कि हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पर सीधा लिखेंगे इफ़ और आई मॉड 2 इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर 2 से डिवाइड करने पर उसकी वैल्यू 0 नहीं होती है तो इस लूप के अंदर आ जाओ और उस आई को जो है यहाँ पर प्रिंट करा दो। किस आई को, जो 2 से डिवाइड करने पर जो है पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो रही है। अब चूँकि इसको हम रन कराएंगे तो ये 1 2 और यहाँ से 9 के बीच में नंबर्स को प्रिंट कर देगा। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया जो हम लोग यहाँ पर हम लोग देख रहे थे। ये वाला 1 से 9 तक के बीच में हमें उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराना है जो हमारे ऑड नंबर्स हैं। लेकिन अगर हमें उस वाले दूसरे 10 ऑड नंबर्स को प्रिंट कराना है तो इसे हमें 20 तक चलाना पड़ेगा, और हमने कंट्रोल F9 किया और Alt F5 किया तो ये हमारा प्रोग्राम बन गया। तो अब ये क्या करेगा, जब ये पहली बार लूप चलेगा ये इफ़ की कंडीशंस को चेक करेगा। अगर ये आई की वैल्यू 1 है, 1 क्या 2 से डिवाइड होने पर 0 आएगा, नहीं आएगा तो 1 को प्रिंट कर देगा। कंडीशंस हो जाएगी 2 0 नहीं होगा, इस इफ़ के अंदर आ जाएगा। अब आई की वैल्यू हो जाएगी 2 और 2 हमारा 2 से डिवाइड होने पर 0 होगा, और यहाँ पे कह रहा है जब नहीं हो तभी इसके अंदर आए। अब यहाँ पे 0 होगा, इसके अंदर न आके 2 को प्रिंट नहीं कराएगा, आई की वैल्यू बढ़ा देगा 3 कर देगा और इस तरह से ये प्रिंट करता हुआ चला जाएगा। ठीक है। अब बच्चों अगर हम उसी पहले प्रोग्राम को, पहला प्रोग्राम मीन्स कि जो हमारा ये वाला प्रोग्राम था, ठीक है, ये वाला, इसी प्रोग्राम को अगर हम जो कर रहे थे 2 इंटू आई माइनस 1,
उस तरह से करें और 10 तक ही नंबर हमारा प्रिंट कराए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे हमें देखने की आवश्यकता है। तो उसके लिए हमको इफ़ लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। हम सीधा क्या करते हैं, हम सीधा करते हैं क्या, 2 इंटू आई माइनस 1, ये करते हैं ना। और अब चूंकि जब हमें फर्स्ट 10 करने थे, तो अब उसका मतलब 1 से 10 तक के बीच में कितने ऑड नंबर्स होंगे, 5 ऑड नंबर्स होंगे। इस लूप को मुझे 5 बार चलाना है, कंट्रोल F9 और आल्ट F5, तो हमारे ये नंबर्स आपको काउंट करना है कि उनके बीच में कितने हमारे नंबर्स हैं। तो इस तरह से बच्चों ये हमारा प्रोग्राम हो गया सिंपल सा प्रोग्राम, जो इस लेक्चर्स का हमारा प्रोग्राम था। हम छोटे छोटे वीडियो आप लोगों को बना के दे रहे हैं, क्योंकि हमको पता है कि आप लोग लंबे वीडियो नहीं पढ़ पाएंगे। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चंस हो गया, तो छठा क्वेश्चंस, ठीक है। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे फैक्टोरियल निकालने का प्रोग्राम। तो आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ाई करते रहिए।